ये भीड़ कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम के नाम पे नहीं, ये भीड़ सत्य सनातन धर्म के नाम पे है और हिंदुओं के नाम पर ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। ये भीड़ प्रभु श्री राम की भीड़ है और ये यहाँ जितनी भी आप देख रहे हो ना भीड़, ये कोई भीड़ नहीं है। एक एक व्यक्ति वानर सेना है। देश को जोड़ने का काम किसी ने करा, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है, और हिंदुओं को जोड़ने का काम आज किसी ने किया है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। हम कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं, हम हिंदू हिंदू करने आए हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करने आए हैं तो उनकी सोच गलत है। अब हिंदू पहले जैसा तो है नहीं, किसी ने गाल पे थप्पड़ मार दिया दूसरा हम आगे करते हैं। अब हिंदू बदल चुका है, अगर कोई हमारे एक थप्पड़ मारेगा तो उसे हम गुस्से से जवाब देना जानते हैं। इतिहास अगर शुरू से पढ़ाया होता तो इन्हें पूरी नॉलेज होती। आज इन्हें पूरी नॉलेज ही नहीं है। जब मुगलों का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ाया होता तो आज दशा और दिशा दोनों बदली होती। इनने कभी तिलक नहीं लगाए, आज तिलक लगा के घूम रहे हैं। हमने कभी चोटी नहीं रखी, आज हम चोटी रखे रहे घूम रहे हैं। समझे? आपने तिलक क्यों नहीं लगा? आपने भी नहीं लगा। आपने लगाया था पसीने में धुल। हाँ से जो क्या नाम है, जिन्हें आज तक कुछ मालूम नहीं था। इतिहास अगर शुरू से पढ़ाया होता तो इन्हें पूरी नॉलेज होती। आज इन्हें पूरी नॉलेज ही नहीं है। वो पूरा हिसाब किताब ही शुरू से पलटा हुआ है। अब वो धीरे धीरे सीधे हो रहा है, तब दिक्कत हो रही है। बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपका क्या कहना है? जब मुगलों का इतिहास पढ़ाया था उस टाइम पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ाया होता तो आज दशा और दिशा दोनों बदली होती। सही है ना? दोनों दिशा दोनों बदली होती आज के इतिहास में। ये कह रहे हैं कि हमें गलत पढ़ाया गया है, तो वो जीते नहीं है क्या? वो कोई राज्य जब हिंदुस्तान में कब्जा किया तो जीते हैं ना, तो उनके बारे में गलत क्या पढ़ाया गया है? हमारे राजाओं में कमी थी, हमारे सावर में फूटे हुए थे सारे आपस में, इसीलिए तो कब्जा हुआ है। बिल्कुल अखंड भारत था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब हिंदू पहले वाले हिंदू ना रहा। एक बार वो कांग्रेस शासन था जिन्होंने अवैध मजार बनाई और उन मजारों के नीचे हमारे इतिहास को दबा दिया। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। जब हमारे पास बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हमारे पास संत महात्मा हैं जो कि बहुत अनमोल रतन है, और ऐसे अनमोल रतन को हमें और तराशना होगा और हमारे हिंदुओं के एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठानी होगी। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश है पहले से, लेकिन एक जो कागज है उस पर मोहर लगने की देर रह गई है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, जो कि जगह हम आपको बताते हैं जिस तरीके से बाबा कहते हैं कि मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो अनुयायी हैं या मेरे को मानने वाले हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। बाबा कहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान विधान एक निशान, एक विधान, एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र है ना। बिल्कुल। देखो जी, जैसे बाबा की मैंने एक भाषण बाबा का मैंने भी सुना था, कथा में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुओं को भी मानता हूँ, मुस्लिमों को भी मानता हूँ, सिखों को भी मानता हूँ, ईसाई को मानता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा मैं किस तरीके से मानता हूँ। मुझे हिंदुओं में भी मेरे राम दिखाई देते हैं, मुझे मुस्लिमों में भी मेरे राम दिखाई देते हैं, मुझे सिख में भी राम दिखाई देते हैं और ईसाइयों में भी राम दिखाई देते हैं। अगर किसी को नहीं दिखाई देते हैं तो उनका स्वागत हिंदू धर्म में हम करते हैं। हम उनकी घर वापसी करेंगे और बिल्कुल डंके की चोट के साथ उनका स्वागत करेंगे। लाखों लोग वापस आए, लेकिन उसमें भी दिक्कत हुई। राजनीतिक पार्टियां कहेंगे ये जो है फिर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ऐसे। देखो राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ हिंदुओं की पार्टी होके हिंदुत्व का ही विरोध करती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने आती है। अगर वाकई में आज जोड़ने का काम, देश को जोड़ने का काम किसी ने करा, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है, और हिंदुओं को जोड़ने का काम आज किसी ने किया है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। इतनी भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल जी, ये भीड़ कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम के नाम पे नहीं, ये भीड़ सत्य सनातन धर्म के नाम पे है और हिंदुओं के नाम पर ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। ये भीड़ प्रभु श्री राम की भीड़ है और ये यहाँ जितनी भी आप देख रहे हो ना भीड़, ये कोई भीड़ नहीं है। एक एक व्यक्ति वानर सेना है, प्रभु श्री राम की वानर सेना है। आप दूर तक दिखा दीजिए, सारे वानर सेना है। राजनीतिक पार्टियां कहते हैं कि बाबा जो है हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं। जो बाबा जी बोल रहे हैं कि ये हनुमान जी बाबा बागेश्वर के बारे में चमत्कार की बात करते हैं, कहने ये ढोंग है, पाखंड कर रहे हैं बाबा। देखिए, राजनीतिक पार्टी को मैंने आपको बताया, जैसा कि बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना हम कहेंगे। हम कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं, हम हिंदू हिंदू करने आए हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करने आए हैं तो उनकी सोच गलत है। पहले अपनी सोच को सुधार के आइए। एक देश वो था जब हर जगह मुस्लिमों से प्रेम किया जाता था। अगर आज हिंदुओं से प्रेम किया जा रहा है, हिंदुओं की लड़ाई को लड़ा जा रहा है और हिंदुओं की लड़ाई में हम अव्वल निकल के आ रहे हैं, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? आज हम अगर हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो हम अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब हिंदू पहले जैसा तो है नहीं, किसी ने गाल पे थप्पड़ मार दिया दूसरा हम आगे करते हैं। अब हिंदू बदल चुका है, अगर कोई हमारे एक थप्पड़ मारेगा तो उसे हम गुस्से से जवाब देना जानते हैं।
जैसे समान नागरिक संहिता जो आ रही है देश में, एक कानून की बात जब हो रही है, इस तरह से कई सुधार हुए हैं कानून में, हमारे संविधान में सुधार हुए हैं, लेकिन पहले ये जागरूकता नहीं थी। हमारे कई सिद्ध महात्मा जो है हिमालय के गिरी कंदराओं में है, लेकिन आज समाचार आप सुन रहे होंगे कि तमाम मठों के जो है मठाधीश लाखों की संख्या में वे कह रहे हैं कि इस जागरूकता फैला जनता में जा करके संत महात्मा जागरूकता पैदा करें कि ये जो संविधान है उसका जो है सब लोग जो है उसका समर्थन करें। सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये बात आज कैसे आ रही है? जिस तरह से आप देखते होंगे कि पहले संत साधु जो है गिरी कंदराओं में या कहीं पता ही नहीं लगता है कि कोई ये साधु है, आज साधु भी जागरूक हो गए हैं संविधान के प्रति, देश के प्रति। देखिए, इसमें कुल मिला के बात यह है कि पहले के ज़माने में संत महात्माओं को कोई पूछता नहीं था। अगर पूछने के अलावा अगर देखा जाए, इंदिरा गांधी का समय याद करना चाहिए जब गौ सेवकों पे और साधु संतों पे चला दी गई थी, तो इस वजह से वो गहरी निंद्रा में थे। उन्होंने घोर तपस्या की है, तब जाके हमने हिंदुत्व का परचम लहरा के हिंदुत्व नेता नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता आज राज कर रहे हैं। जब उन्हें पता लग गया अब हिंदुत्व की सरकार आ चुकी है, तो वो भी अपनी गहरी निंद्राओं से और तपस्याओं को छोड़ के एक बार फिर से हिंदुत्व का परचम और भगवा फहराने के लिए बाहर निकल चुके हैं। और जैसा कि मेरा भी एक साथी ने कहा था कि 2014 में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। मैं उस भाई को बताना चाहूँगा कि जब हम अपना मकान बनाते हैं तो सबसे पहले बाउंड्री तैयार की जाती है, सीधे लेंटर नहीं डलता है। उसी तरीके से सरकार ने पूरे तरीके से अध्ययन किया और धीरे धीरे हर एक कानून निकल के आ रहा है। और धीरे धीरे आप देखना एक समय वो आ जाएगा कि हर घर में भगवा रंग लहराएगा और हर घर से जय श्री राम निकलेगा, और बच्चा बच्चा सिर्फ मेरे धर्म का नहीं, हर एक बच्चा जय श्री राम कहेगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ सरकार गलतियां कर रही होंगी, लेकिन वो गलतियां नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा ना कि मकान बनने में पहले बाउंड्रियां तैयार होती हैं, फिर उस पर सरिया डलते हैं, पूरे मकान को तैयार तभी उस पर लेंटर डलता है। सीधा कोई लेंटर नहीं डलवा सकता। अगर सीधे लेंटर डलवा दोगे तो वो मकान रहने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर सरकार बनने के बाद तुरंत बिल पे बिल आते जाएंगे तो सरकार का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा और वो सरकार गिरती चली जाएगी। इसलिए घोर अध्ययन करने के बाद देश में अलग अलग तरीके के बिल आएंगे और जरूर। क्या देख करके आप बाबा को सुनने आए हैं? बाबा के जो प्रवचन है वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान तो है ही पहले से, और अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। जो हमारे से पहले से कट चुके हैं उन्हें भी अपने में विलय करना बहुत ज़रूरी है। और हिंदुत्व की बात जो करता है वो सबसे, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू ही खुश नहीं रहेगा तो फिर और कहाँ रहेगा भाई। ये और बहुत सारी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हैं बहुत सारी है, और हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान है और कहीं नहीं है। और हिंदुत्व की हुंकार जो बाबा ने भरी है और वो पूरी होके रहेगी। अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों के अंदर ही, इसी साल में या आने वाले सालों में ये अखंड भारत होने जा रहा है। ये सरकारें भी जिस तरह से जो काम कर रही है, अभी जो है मोदी सरकार है केंद्र में, और बाबा जो है यूपी में है, आपके साथ में जो है बहुत बड़ा राज्य है जिससे पूरी देश की राजनीति प्रभावित होती है। बाबा जो है लगातार जो है मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आपको क्या देखते हैं कि जिस तरह से संविधान में जो है परिवर्तन की बात आ रही है, संविधान में संशोधन की बात आ रही है, नए कानून बनने की बात आ रही है, बाबा जी इस तरफ से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? कई राजनीतिक पार्टियां विरोध भी करते हैं इस बात का। देखो, राजनीतिक पार्टियां तो उनका तो काम ही है, जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी कैसे चलेगी, उनकी रोटी कैसे सीखेगी, ये बताओ। अब मोदी जी हमारे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज कहाँ पर आ गए? 5वें नंबर पर है, ठीक है। और हमारे योगी जी, यूपी के अंदर कितना क्राइम था, आज 0% क्राइम है वहाँ पर। बहन बेटे जैसे मर्जी आ जा सकती हैं, कोई डर नहीं है। और अभी लगाओ, अभी पीछे हमारे कावड़ राम राज्य की स्थापना हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यही दर्शाता है कि हाँ, राम राज्य कितना आगे बढ़ रहा है अब। और अब देखो, कावड़ की यात्रा स्टार्ट होगी। अभी परसों की घटना है जो हरिद्वार में कुछ कावड़ियों के कावड़ को लात मारा गया, चलते मोटरसाइकिल वालों ने, कुछ नहीं, हरिद्वार के अंदर। अगर ये घटना हमारे यहाँ यूपी में होती, मजाला कोई वहाँ पे हाथ लगा जाए और वो ऐसे मार के भाग जाए, बाबा जी उनको टांग देते और उनके मकानों को ध्वस्त कर देते। हाँ, बाबा जी का बुलडोजर जो चलता है वो जात पात नहीं देखता, वो हर एक पे एक समान चलता है। कोशिश करेंगे तो तब हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ जी, ऐसे नहीं होगा। हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए हिंदुओं की, तब हिंदू राष्ट्र होगा। ये है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है।
सरकारें भी देखी होंगी, सरकार जो सरकारें भी देखी है मैंने, बीजेपी भी देखी है, जनता पार्टी भी देखी है, इमरजेंसी भी देखी है मैंने, लॉकडाउन भी देख लिया है, और जो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई थी वो भी देखी है, चीन की लड़ाई भी मैंने देखी है। हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ जी होगा, हम उनके साथ हैं, बाबा के साथ हैं। जिन जिन पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया है आजादी के बाद, सुनो, वो कहते हैं कि कैसे हो जाएगा, ये संविधान ने धर्मनिरपेक्ष नहीं की, उन्होंने कार्रवाई नहीं की इस बारे में। मोदी साहब आए तब कार्रवाई चालू की, कुछ बाबा ने कार्रवाई चालू की है, तब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा अपना, अगर हम लोग इनका साथ देंगे तो। हाँ जी जी। सरकार जब चलती रहेगी तो चेंजिंग कब होगी? चेंजिंग तो होनी है कुछ ना कुछ तो। यदि पुराना ही हिसाब चलता रहेगा तो पुराना ही रह जाएगा, और चेंज भी तो होना है। क्या चेंज होना है? क्यों, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तमाम पार्टियां जिन्होंने पहले यहाँ पे शासन दिया है आज़ादी के बाद, जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वकील हैं, संविधान के जानकार हैं, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, ये बाबा भी इन्हीं के सरकार में, जब से मोदी सरकार आई तब से ऐसे बाबा पनप रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है, कैसे हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? अरे तो पॉसिबल ना था, वो पॉसिबल हो रहा है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि राष्ट्र में हिंदू के साथ में मुसलमान अन्य धर्म के लोग भी रहेंगे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हिंदू के अलावा और सबको निकाल दिया जाएगा। सब रहेंगे, सब रहेंगे जी हाँ, सब रहेगा। क्या ये संविधान एक होगा? संविधान एक होगा, बिल्कुल। हाँ जी, सबके लिए एक देश से एक विधान एक निशान, जी, एक देश एक विधान एक निशान जी। यही हिंदू की पहचान है, यही पहचान है हिंदू की। यही बात बाबा भी कह रहे हैं। लेकिन ये बाबा को देख करके आप क्यों इतने उमड़े हुए हैं? देखो लाखों की संख्या में जो है, बाहर भी है अंदर भी है, पूरा खचाखच, जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी अगर प्रवचन होता ये है, बाबा जहाँ कहीं भी जाते हैं इससे ज़्यादा भीड़ होती है। क्यों होती है? क्यों, क्या हिंदू राष्ट्र को हमने बनाना है। सनातन की बात करते हैं, कहने का मतलब है आज अगर ये जो है, ये जो समान नागरिक संहिता की जो बात आ रही है, इसमें तमाम जो है मठों के जो है मठाधीश, बड़े बड़े जो बाबा हैं और जो अन्य अखाड़ों के सब लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने। सभी लोग कह रहे हैं, हमारे बाबा लोग जो है वो सभी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। वो बाबा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। पहले बाबा लोगों के वक्तव्य नहीं आते थे राजनीति में, अब इनके आ रहे हैं ना, अब आने लगे इनके, अब होगा। पहले वक्तव्य आते थे तब बाबाओं को उठा के जेल में बंद करवा दिया जाता था। वो गलत काम करते थे, वो गलत काम करते थे, वो गलत काम करते थे। उनको पैसे का लालच नहीं था, उनको पैसे का लालच था, इनको पैसे का लालच नहीं है। बात तो यह है कि नेताओं को भी इस बात का डर लगता है कि कहीं हमारी पोल ना खोल दे बाबा। बाबा बस, इसलिए सामने बिल्कुल आने से डरते पोल हैं। ना खोल दे बाबा हमारी। चमत्कार हो जाएगा बाबा। बिल्कुल, इसी बात का तो डर है।